समरूप त्रिभुजों के विषय में अध्याय के शुरुआत में मैंने आपको बतलाया था। आज एक बार फिर आपका पुनः रिवीजन कराता हूँ। देखिए, अगर कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो हमें उनके त्रिभुजों में संगत कोण समान होते हैं, ठीक है, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। दो बात है बच्चों। देखिए, अगर आपने पानी को फ्रीज़र में रखा तो बर्फ़ बन गया, बर्फ़ को निकाल कर आपने धूप में रखा तो पानी बन गया। पानी से ही बर्फ़ बनता है, बर्फ़ से ही पानी बनता है। अर्थात यदि वो समरूप है तो तब हमें क्या मिल गया कि संगत कोण बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। यदि आपको समरूप सिद्ध करना है तब आपको या तो कोण बराबर सिद्ध करो तीनों, या फिर संगत भुजाओं के अनुपात बराबर सिद्ध करो। ठीक है, दोनों बातें हो गई। अब चलिए इसी क्रम में सवाल आगे बढ़ाते हैं। एक बात और बच्चों आप याद रखेंगे, यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई भुजा मिल जाती है तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा चित्र 6.31 पेज नंबर 148 उदाहरण नंबर 1 कि DE BC के समांतर है तो AE की माप ज्ञात कीजिए। अर्थात ये जो AE है x ज्ञात कीजिए। देखो, त्रिभुज ADE और ABC दो त्रिभुज बने गए हैं ना, क्योंकि ये DE समांतर BC के है। और याद रखना, जब भी कोई भुजा समांतर आती है तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। मैंने बताया चूंकि DE समांतर है BC के, इसलिए ADE समरूप किसके हो गया? ABC के। तो अब भुजाओं के अनुपात लेंगे। देखिए, ADE की भुजा DE, ADE की भुजा AE और इस ABC की भुजा AC, AE बटे AC। ठीक है, इसी प्रकार DE बटे BC। ठीक, AE के बदले x, AC के बदले देखो x जमा 3, x प्लस 3 हो गया, और DE के बदले 4 और BC के बदले 6 रख दिया बच्चों। अब हमें क्या करना है? AE की माप ज्ञात करनी थी और वो क्या है? x। तो सीधा सीधा अब हमें इसे x के लिए सरल करना है ना, तो ब्रज गुना करने पर क्या हुआ बच्चों? 6 की x में गुना हुई और 4 की x प्लस 3 में गुना हुई, तो ये हो गया 6x और ये हो गया आपका 4x प्लस 4 3 12। ये प्लस का धरा के माइनस हो गया, 6x माइनस के 4x बराबर 12, 2x बराबर के 12, x बराबर 12 बटे 2, 2 छिक 12। अतः x का मान क्या निकल कर आया? 6 सेंटीमीटर। क्या निकल कर आया x का मान? 6 सेंटीमीटर। चलिए, मैंने और भी सवाल लिख रखे हैं आपके लिए बच्चों। हवा में पेज उड़ते हैं तो उसकी सेफ्टी करनी होती है ये। चलो तो देखिए अब जरा इसी क्रम में उदाहरण नंबर 2, संलग्न चित्र 6.32 में DE समांतर है BC के। ठीक है, AD है 3 सेंटीमीटर, BD है 4 सेंटीमीटर, DE है 6 सेंटीमीटर। तो BC की माप ज्ञात कीजिए। इस BC की माप ज्ञात करनी है। हमने क्या मान लिया? ये x है, इस x की माप ज्ञात करनी है। देखो, चूँकि क्या दे दिया इसने हमें दिया है कि जो DE है वो BC के समांतर है, DE BC के समांतर। और मैंने कहा जब भी कोई रेखा समांतर मिलेगी तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? ADE समरूप त्रिभुज ABC समरूप हो गए। तो अब हमें क्या करना होगा? इनकी भुजाओं का अनुपात, अर्थात इस छोटे त्रिभुज की भुजा AD और बड़े त्रिभुज की भुजा AB। यहाँ पे आप थेल्स सिद्धांत मत सोच लेना कि समांतर है तो AD बटे DB कर लूँ। ठीक है, हम क्या करें? समरूप की शर्त लगा रहे हैं, एक की भुजा दूसरे की भुजा। ठीक है, DE समरूप त्रिभुजों में ये शर्त है, थेल्स में ये तो नहीं था कि DE बटे BC वो संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर रखता था, भुजाओं के अनुपात को बराबर नहीं रखता था। भुजाओं के अनुपात को बराबर केवल समरूप रखता है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। DE बटे BC, AD की माप 3 है और AB 3 जमा 4 7। बहुत अच्छे से समझना बच्चों, 3 जमा 4 7। 3 जमा 4 क्यों लिखा? क्योंकि 3 AD है और 4 BD है और AB 3 प्लस 4 है। ठीक, DE 6 और BC x ब्रज गुना
तो 3 गुना x बराबर 6 गुना 7, x बराबर 6 गुना 7 बटे 3, 3 दूनी 6, x बराबर 2 गुना 7, x बराबर 14 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, संगत भुजाओं का अनुपात ही लग रहा है, संगत कोण नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि समरूप सिद्ध नहीं करना था। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ आइए उदाहरण नंबर 6 में। देखो चित्र 6.36 में यदि, ये तो भाग 4 आपकी वीडियो है, कभी से भी आपको समझने लगे, यदि पी क्यू समांतर है आर एस के, तो सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज पी ओ आर है, ये पी ओ आर पी ओ क्यू होना चाहिए, ये पी ओ क्यू, पी ओ क्यू समरूप हैगा त्रिभुज एस ओ आर के। पी ओ क्यू समरूप एस ओ आर, ये आज हमें सिद्ध करना है समरूप। देखो सिद्ध करने के लिए या तो संगत कोण बराबर दिखाएं या संगत भुजाओं के अनुपात बराबर दिखाएं। बच्चों अब आपको देखो मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप। दिया है केवल पी क्यू समांतर है आर एस। ठीक है, अब त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में, समझ लीजिएगा ध्यान से सवाल को, पी ओ क्यू तथा एस ओ आर में, पी ओ क्यू तथा एस ओ आर में समरूप सिद्ध करना है, तो मैं 3 कोण बराबर लेकर आऊँगा। देखो सबसे पहले कोण पी ओ क्यू बराबर कोण एस ओ आर, ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं? कारण लिखता हूँ शीर्षाभिमुख। कक्षाओं में हमने खूब सिखाया सर्वांगसम में, जब समांतर रेखाएं हुआ करती थी। शीर्षाभिमुख अगर नहीं भी सिखाया तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। शीर्षाभिमुख जिनके सिर बराबर हैं वो आपस में दोनों कोण बराबर हो गए। अब देखो ये पी क्यू और ये एस आर, पी क्यू एस आर आपस में क्या है? समांतर हैं। ये तिर्यक रेखाएं हैं, अतः इनके अंतः जो कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण, ये बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? कोण पी क्यू ओ बराबर कोण ओ एस आर। देखो अच्छा पी क्यू ओ, ये वाला कोण तो ओ आर एस के इक्वल होगा। एकांतर, ये कोण क्यों बराबर है? एकांतर की वजह से। देखो पी क्यू ओ, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, एकांतर ओ आर एस। इसी प्रकार क्यू पी ओ बराबर है, ये वाला कोण है इसके बराबर कोण ओ एस आर, ये भी क्यों है? एकांतर। देखो बच्चों हमने सिद्ध कर दिया, तीनों कोण आपस में बराबर हैं। ये शीर्षाभिमुख, ये एकांतर, ये एकांतर। ठीक है, अतः कोण से त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ठीक है, देखो मैंने अगर समरूप दिया है तो अनुपात बराबर होंगे, मान ज्ञात करें। यदि समांतर दिया है त्रिभुज समरूप कैसे होंगे, वो भी बच्चों आपको सिद्ध कर दिखाया। ये ओ आर एस है। ठीक, अब इसी प्रकार अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है उदाहरण 1 से लेकर 10 तक तथा प्रश्नावली 86 के सभी प्रश्न आपको अभ्यास करने हैं, निकाल कर बहुत प्रयास करना है। यह अध्याय परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुविकल्पीय है, अति लघु बहुत